जय हिंद, जोहार। आज हम लोग पॉलिटी क्लास के संविधान का भाग 2 नागरिकता संबंधी अधिनियम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। भाग 2 नागरिकता सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से 11। आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधानों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, उसी वक्त से सारे भारतवासी को नागरिकता का अधिकार प्राप्त हो गया। अनुच्छेद 6 कहता है भारत को प्रव्रजन करने वालों की नागरिकता। वैसे व्यक्ति जो भारत में आकर बस गए उनको नागरिकता मिला, और उनकी नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 6 में बताता है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वालों की नागरिकता। वैसे व्यक्ति या वैसे भारतवासी जो पाकिस्तान में जाके बस गए उनको भी यहाँ की नागरिकता प्राप्त है। जब 1947 में भारत का बंटवारा हो गया, विभाजन हो गया भारत पाकिस्तान, उस समय काफ़ी मारकाट मचा, अनगिनत जाने गई, और उस वक्त ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि भारत से कुछ लोग पाकिस्तान में जाकर बसना चाहते थे, और जो कुछ पाकिस्तान में रहने वाले थे वो भारत में लाकर बसना चाहते थे। इसी के मद्देनज़र रखते हुए उस वक्त अनुच्छेद 7 के द्वारा पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वालों की नागरिकता संबंधी कानून बनाया गया। अनुच्छेद 8 विदेशों में रहने वालों की नागरिकता। वैसे नागरिक जो भारतीय उद्भव के हैं और विदेशों में रहते हैं, वहाँ पर काम काज करते हैं, रोजी रोजगार, नौकरी व्यवसाय करते हैं, पढ़ने लिखने जाते हैं, वैसे लोगों के लिए नागरिकता का अधिकार है, अनुच्छेद 8 में बताता है। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता की समाप्ति हो जाती है। वैसा भारतीय जो विदेशों में जाकर बस जाता है, वहाँ रहने लगता है, वहाँ जीविकोपार्जन करने लगता है, नौकरी, रोजी रोजगार, विधि व्यवसाय, और वहाँ घर परिवार बना लेता है, रहने लगता है, और वहाँ की नागरिकता अर्जित कर लेता है, तो स्वतः भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाती है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। भारतवासी जितने भी हैं, भारत के नागरिक हैं, उनका अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक कि भारत या संविधान विरोधी कोई गतिविधि न करते हों। अनुच्छेद 11 और अंतिम अनुच्छेद कहता है नागरिकता संबंधी उपबंधों का सांसद द्वारा विनियमन किया जाना। अर्थात ऐसा नियम कानून जो नागरिकता से संबंधित हो, संसद की शक्ति है कि उस उपबंध में, उस नियम कानून में फेरबदल कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं या उसमें संशोधन कर सकते हैं। आगे देखते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। जब हम लोग को नागरिकता मिल गया, उस वक्त ऐसे बहुत से लोग थे जो विदेशों में से आकर अपने देश में बसना चाहते थे, तो उनके लिए भी नागरिकता का प्रावधान किया गया, जिसके तहत अधिनियम 1955 के तहत 5 तरह से नागरिकता प्राप्त होगा, वो भारत में आप नागरिकता अर्जन कर सकते हैं। पहला है जन्म के आधार पर। जो भारत में जन्म लेते हैं उनको नागरिकता मिलता है। वंश के आधार पर, वैसा व्यक्ति जो जिनके माता पिताजी, पूर्वज, दादा दादी भारत में रह रहे हैं, उनको भी नागरिकता का अधिकार मिलता है। तीसरा है रजिस्ट्रेशन से। अर्थात यदि आप भारत में रहना चाहते हैं, बाहर के देशों के नागरिक हैं, तो आपको लगातार भारत में 7 वर्ष तक रहना होगा, और लगातार 7 वर्ष तक रहने के बाद यहाँ घुल मिल जाइएगा, यहाँ के पारंपरिक संस्कृति और सभी कुछ समझ जाइएगा, संविधान को मानने लगिएगा, तब जाके है आपको यहाँ नागरिकता मिल जाएगा। अगला है देशीकरण, नेचुरलाइजेशन से के आधार पर 12 वर्षों तक भारत में रहना होगा लगातार, और यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। विज्ञान, कला, संस्कृति, शिक्षा इत्यादि एक में निपुण होगा, और यहाँ की भाषा संस्कृति को जानना होगा, तो आपको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। और 5वां है और अंतिम है अर्जित भूमि से। अर्थात भारत के द्वारा जिस क्षेत्र के भूखंड को अपना लिया जाएगा या जिस क्षेत्र को अपने देश में मिला लिया जाएगा, वैसे लोगों को भारत की नागरिकता
प्राप्त होती है। अगला हम लोग देखते हैं एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडिया, गैर भारतीय, जो भारत के लोग नहीं हैं, जो विदेशों में रहने वाले हैं, उनको भी नागरिकता मिलता है। ओवरसीज, बड़े बड़े व्यवसायी जो उद्योगपति है, उनके लिए भी नागरिकता यहाँ पे दिया जाता है। उनके लिए अलग नियम कानून है। जो प्रॉपर्टी वाले हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके लिए ओवरसीज के जरिए नागरिकता मिलता है। वीजा, विदेशों में रहने के लिए, घूमने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, रोजी रोजगार, नौकरी व्यवसाय करने के लिए वीजा की ज़रूरत पड़ता है। विजिटर्स, वीजा का फुल फॉर्म होता है विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, विदेशों में रहने की जो अनुमति देता है। अगला है पासपोर्ट। पासपोर्ट देश, दूसरे देश में जाने के लिए अपने देश से जो अनुमति लिया जाता है उसे हम लोग पासपोर्ट के नाम से जानते हैं। एम्बेसडर, प्रत्येक देश का एक दूसरे देश में राजदूत होता है, जो अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है और वो दूसरे देशों में रहता है। राजदूत पर कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जाता है, उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता है, याद रखिएगा इसको। एनसीआर एक शब्दावली है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें नागरिकों का विवरण, पूरे भारत देश के नागरिकों का विवरण है, वो वही रजिस्टर है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, भारतीय नागरिक का पंजी। राष्ट्रमंडल देश, वैसे देश जो पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, उसे हम लोग राष्ट्रमंडल देश के नाम से जानते हैं। राष्ट्रमंडल देश उसे कहते हैं जो पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, उसे हम लोग राष्ट्रमंडल देश के नाम से जानते हैं। अगला शब्द एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जिसे हम लोग कहते हैं। पूरे भारतवर्ष में जनगणना होता है और जनगणना के तहत पंचायत, प्रखंड, जिला, राज्य, गांव, माने टोटल का एक जनगणना होता है और उसे हम लोग जनसंख्या रजिस्टर के नाम से जानते हैं। एक इसी में संशोधन हुआ था, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो 2019 में हुआ हाल ही में। उसमें यह प्रावधान किया गया कि अब पहले 12 वर्ष तक रहना पड़ता था, 7 वर्ष तक रहना पड़ता था, लेकिन इस अधिनियम में यह लाया गया संशोधन करके कि जो कोई भी भारत में 5 वर्षों तक लगातार रहेगा, अब उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। पहले यह नियम था कि पहले 12 वर्ष तक रहना था, जो देशीकरण के आधार पर था, और रजिस्ट्रेशन से 7 वर्ष तक था, जो अब यह संशोधन करके 2019 में CAA के जरिए 5 वर्ष तक रहने की बाध्यता कर दी गई है और 12 और 7 वर्ष खत्म कर दिया गया। इस तरह से भारत की जो नागरिकता है आपको प्राप्त हो जाती है। और हमारा भाग 2 नागरिकता संबंधी जो आर्टिकल है 5 से 11 समाप्त होता है।